बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। ये शेर मुझे क्यों याद आ रहा है ये मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ, मगर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि इमरान अहमद खान नियाजी जिनको पकड़ना मुश्किल ही नामुमकिन होया है, वो भाई साहब जो है ना उनको एक और तलबी का नोटिस आया हुआ है एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से। लिया राजी स्कैंडल के अंदर बहन को भी आया, उनकी बहनोई को भी आया, बुशरा बीबी को आया, लेकिन बुशरा बीबी को उन्होंने उकाड़ा में कोई अराजी इन्होंने कैंकड़िच की थी बुशरा बीबी ने, और उस चक्कर में उनको बुलाया है। कैंकड़िच जो है ना ये बस समझ लें कि गवर्न किया था या को फ्रॉड किया था। इसको एक टर्म है पंजाबी की जो मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल की जाती है, तो मैंने वजाहत से आपको वो बता दी है। इमरान खान साहब जो है ना उनको अब तलब कर लिया है। उनके जो क्या कहते हैं घर के बाहर इश्तिहार भी चिस्पा करते गए ने कि हाजिर हो भाई, ठीक है ठीक है, नहीं हाजिर होएगा की कर लोगे। सवाल मेरा ये है, पहले क्या कर लिया आप लोगों ने? मतलब या तो उन्हें फड़ लेता हुए और कानून के किसी दायरे के अंदर आप उनको लेके आए हों। सिर्फ इतना ही हुआ है कि वो जहाँ जाते हैं इंज कर देखते ने और जनाब फुल हार सुट के जमानत लितियां नहीं तो घर आई जाते हैं। इससे ज़्यादा क्या उनको ट्रैवलिंग करनी पड़ी सिर्फ मर्जी के ख़िलाफ़ कि इस्लामाबाद जाना पड़ता है, लाहौर हाई कोर्ट जाना पड़ता है, बस इतना ही है। इससे ज़्यादा तो इमरान खान को ज़ाती हैसियत में अब तक किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ये हुकूमत नहीं पहुँचा सकी। हाँ, इमरान खान की काल के ऊपर जो बच्चे वर्गलाए गए 18, 20, 25, 30 साल के मुंडे कुड़ियाँ, और वो कुछ खवातीन या मर्द जिनका वो क्रश था वो वर्गलाए गए ना सारे जने, झूठ बोल रहे सन, सच बोल रहे सन। खान साहब उन्होंने उनके आर्गूमेंट को बाय कर लिया और वो चले गए, और उन्होंने भाई उन्होंने शामत आई है। उन्होंने पंजाब पुलिस जी ना उन्होंने रीझां कढ़ रही है और वो गिरफ्तार हो रहे हैं, उन्होंने डंडे भी पै रहे हैं, उन्होंने छापे भी बज रहे हैं, सारा कुछ जो है सिलसिला वो चल रहा है। लेकिन जो बंदा फितने फसाद का बानी है, फितने फसाद का वो कारी करता है, जो कि बाकायदा पाकिस्तान के अंदर हर वक्त घिराओ झिलाओ चाहता है, सुकून नहीं चाहता, वो सर आराम से सुकून से अपनी बेगम के साथ, तो समझो कि वो गड्डी दे विच डेट ते जांदे ने, बड़े आराम नाल फिरदे फरांदे ने उत्थे जनाब विच राह च घरूके किते आइसक्रीम भी खाते होने ने, ठीक है, मौसम भी अज चंगा सी, तो वो जनाब कर आके तो वो वापस आ जाते हैं। दैट्स इट, इससे ज़्यादा क्या है? तो ये खबर कि जनाब इमरान खान को राजी स्कैंडल में बुला लिया, सर ये बस एक खबर ही है, आपने सुन ली, मैंने सुना दी, टीवियों में भी आपने सुन ली होगी, इससे ज़्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। मुझे याद आया कि वो जो मैंने कहा ना कि फितना फसाद, तो इस फितने फसाद को जिसने पैदा किया, जिन्होंने इसको यानी जमया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया, तो किसी ने सी 3 विआह करा के वज़ीर आज़म जिन्होंने बनाया ना, वो 2 मेन शख्सियात हैं। एक का नाम है जनरल फैज़ और एक का नाम है जनाब जनरल बाजवा। जनरल बाजवा साहब एक्चुअली वो क्या कहते हैं ताकत का मंबा थे, जहाँ से वो ताकत दी शुआवां निकलदियां सन, और फिर फैज़ साहब के होते हुए फिर फैज़ जो है ना वो सारे पासे जा रहा सी, और इमरान खान जो है ना उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। ये सारे इंतजाम कैसे हुए ये किसी ढकी चुपी दास्तान नहीं है। अब जनरल फैज़ को और जनरल बाजवा को अभी तक किसी ने तती हवा नहीं लगी उन्होंने, ठीक है, किसी ने, वैसे नहीं इमरान में नहीं लगी, लेकिन यह है कि जनरल फैज़ और जनरल बाजवा तो बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। वैसे फैज़ साहब थोड़ा सा सख्ती में रहे कि वो बगैर बताए शहर नहीं छोड़ सकते, बगैर बताए वो अपने घर से निकल के किसी ने गप मारने नहीं जा सकते। उनको इन्फॉर्म करना पड़ता कि जी मैं फलाने दोस्त चलना तो इन्नी देर वापस आ जाएगा, तो फलाना दोस्त फलानी थां पर रहता है, जो बताया जा रहा है। अब इसमें सच्ची बात है कि कितनी हकीकत है कितनी नहीं है, ये इस बारे में फ़िलहाल ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी वो यही थी कि जनाब एक 3 स्टार जनरल, कुछ मेजर जनरल्स और कुछ ब्रिगेडियर्स, उनको जनाब सजा दे दी गई है, और उनके साथ साथ 15 और अफसर थे जिनको सजा दी गई है। अब 102 पाकिस्तान के सिविलियंस हैं जिनको सजा दी जानी है, और इससे पहले 29 सिविलियंस को सजा दी गई। कर्नल इनामुर रहीम साहब हैं, बड़े अच्छे मरूफ वकील हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और उसमें उन्होंने ये कहा है
کہ جناب یہ جو 29 لوگ ہیں ان کی سزائیں ختم کی جائیں، اور جنرل باجوہ، جنرل فیض اور عمران خان سمیت کچھ لوگوں کو انہوں نے پارٹی بنایا کہ جناب انہوں نے اغوا کیا سویلینز نوں، اور ان کی وہاں پر اغوا کیا گیا اور پھر ان کو سزائیں دی گئی، یہ سزائیں غلط ہیں، ان کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض کی بات کر رہا ہوں، عمران خان بھی اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اب اس پٹیشن کو اگر آپ دیکھیں یا اس پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایکچولی کرنل انعام الرحیم صاحب جو ہے نا وہ سویلینز کے فوجی ٹرائل کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ عمران خان خلاف ہیں، اج کل خلاف نے اس گل دے پٹیشن کی تیس اس وقت بھائی جڑا نا جس لیے لوگوں دے بال جا رہے سن نا، اس لیے بھائی کہہ رہے تھے بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ کوئی نہیں، جان دیو۔ تو یہ 2 نمبری بھی جو ہے نا وہ ان کی اس سے ایکسپوز ہو رہی ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا ٹرائل، فیض صاحب تے چلو ایک چھوٹے رینک تے سن نا، کیا جنرل باجوہ کا ٹرائل ہو سکے گا؟ کیا اس سسٹم کے اندر اتنی جان ہے کہ جنرل باجوہ جو ابھی ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں 29 نومبر انہوں کا ٹائم مکا ہے، اور ان کے خلاف اس سسٹم میں سے کاروائی ہو جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کر لے، کیا آپ کو اس کی کوئی امید دکھائی دیتی ہے؟ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ سویلینز کے ٹرائل میں ان کا کتنا ہاتھ ہے کتنا نہیں ہے، اس بارے میں تو میرا نہیں خیال کہ کسی نو پک ہو سکتا ہے، سوائے اس کے کہ انہوں نے سزاؤں کی جو اپیلیں تھیں ان کو ریجیکٹ کیا ہوگا، پھڑے تھے تھلے لوگوں نے ہونا نا۔ یہ جو لوگ پکڑے گئے تھے یہ اکثریت ان لوگوں کی تھی جو مطلب ہے کہ کسی اور کارروائی ملوث ہیں، جو کارروائیاں ناقابل برداشت ہوتی ہیں، لیکن ان کو جنرل باجوہ نے نہیں پھڑیا یا فیض نے نہیں پھڑیا، ہاں ان کے انڈر کام کرنے والے لوگوں نے پکڑا۔ عمران خان کی گورنمنٹ تھی، پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، انہوں نے نہیں روکا کیونکہ انہوں نے اپنی جو تکر پیر نہیں سڑ دے وہ سکون نہ بیٹھے رہتے ہیں، جس وقت انہیں پیر سڑنے لگ دے وہ بال تھلے رہ لیندے اپنے۔ آپ دیکھ لیں، میں یہ بات ہوا میں نہیں کہہ رہا، یہ ویسے تو ایک جانور ہے جس سے ریلیٹڈ یہ کہاوت کی مثال مشہور ہے، لیکن آپ دیکھ لیں عمران خان صاحب جب انہوں نے پیر سڑنے لگتے ہیں وہ فوری طور تے جناب بچے تھلے دے لیندے، اپنے بچوں کو ملنا چھڈ دیندے ہیں ضرور کہ میرے نہیں ہے، میرا تعلق ہی کوئی نہیں، تیرے تو اکے مکر جاندے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اب جنرل باجوہ صاحب جو ہے نا سر وہ تھوڑے سے ٹربل میں آ رہے ہیں، ذرائع کے مطابق خبر یہ ہے کہ وہ ذرا ٹربل میں آ رہے ہیں، ان کے خلاف ایک تو سپریم کورٹ میں یہ کیس لگ گیا، اب یہ کیس لگے گا نہیں لگے گا ابھی تو نہ کہ آئی فائل ہوئی پٹیشن انہوں رکھ دو سائڈ سے پئی رہے، اللہ اللہ خیری صلی اللہ۔ عمر عطا بندیال صاحب اپنیاں لے کے ریٹائرمنٹاں 12 کے 16 ستمبر نو گھر چلے جان گے، اور اس کے بعد قاضی صاحب جان تو جنرل باجوہ جانے، بس ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا لگے تو کوئی کیس ہو سکتا آگے نہ چلے۔ لیکن یہ ہے کہ حضور اگر جنرل باجوہ ذمہ دار ہے نا کسی پاسوں سچی مچی اگر ذمہ دار ہے تو حضور وہ عمران خان کو بطور پرائم منسٹر بنوانے کا ذمہ دار ہے، عمران خان کو اس ملک کے اوپر مسلط کرنے کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ بات میں پلیوں سے نہیں کہہ رہا حضور، یہ بات جنرل باجوہ صاحب نے خود کم از کم 3 لوگوں کو ملاقات میں کی ہے، جاوید چودھری، منصور علی خان اور ایک شاہد میتلا صاحب ہے، ان کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں انہوں نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے اپنے ولاگز میں اپنے اپنے کالموں کے اندر وہ ساری تفصیلات فراہم کی، کس طرح انہوں لیا گیا، کس طرح ان جناب جتایا گیا، کس طرح جناب RTS بھایا گیا، وہ ساری تفصیل جو ہے نا ان کو وہ جو ہوتا ہے سرٹیفکیٹ صادق اور امین کا وہ کیسے دلوایا گیا، وہ بھی سارا کچھ جو ہے نا وہ تفصیلات اس میں موجود ہیں۔ تو بھائن اگر پڑھنا ہے تو سب تو بڑا کیس جنرل باجوہ دے تے اے بھائن بنتا ہے تو اس کو پکڑیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کیس میں ان کو کچھ ہو سکتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کرنل انعام الرحیم صاحب جو ہے نا جنہوں نے یہ کیس کیا ہے، چونکہ آج کل یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے معاملہ چل رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، حالانکہ وہ کیس جڑا نا غیر معینہ مدت لئی فی الحال ملتوی ہویا ہے، تو یہ آ گئی ہے پٹیشن انہوں نے کر دی ہے، تو ذرا زیر بحث آ جائے گا، میڈیا تھوڑا سا ڈسکس کر لے گا، جتنی کی اجازت ملے گی میڈیا نے ان کو ڈسکس کر لے گا۔ لیکن
जनरल बाजवा का भाएं कख नहीं बिगड़ना इस केस के अंदर। हाँ, अगर फड़ना जे तो दी बेस्ट है जी इमरान खान का केस भाजी, जिसने पाकिस्तान को अब तक जिस हालात में पहुँचाया ना, वो इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ ए ट्राइका है पाइन। वैसे अगर विच पाने हुए तो आसिफ सईद खोसा वो जिहड़ा हैगा सी अपना बाबा डैम वाली सरकार, ये भी दो करैक्टर उसमें डाले जा सकते हैं। मगर जो काम यानी जनरल बाजवा साहब के ज़ाती मामलात के हवाले से है ना, उस पर ज़रूर सर कुछ ना कुछ होना चाहिए। ईमान मज़ारी साहबा ने बाकायदा तौर पर एक पिटीशन दायर की हुई है, और ये मेरे पास ट्वीट है सर उनका जो उन्होंने कल किया था, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमने अहमद नूरानी साहब जो फैक्ट फोकस के एडिटर हैं या मालक हैं, जो भी एक वेबसाइट है, उसमें ये खबर आई थी कि जनाब जो जनरल बाजवा हैं उनके और उनके जो एक समधी हैं, पता नहीं मुझे नासिर मिट्ठू शायद नाम है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता, अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ तो माजरत, वो उन्होंने जितने माल बना लिया, जिन्ने प्लाट और जिन्ने जनाब गैलियां दे गैले हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं, नोटां दी बोरियां, उनकी जायदाद में जिस हद तक इजाफा हो गया है सर, उसका आपको जवाबदेही होना चाहिए और उस पर केस बनता है। ये ईमान मज़ारी साहबा ने इसके हवाले से इंक्वायरी के लिए दरख्वास्त दी हुई है बाकायदा तौर पर। अभी तक उस दरख्वास्त का कुछ नहीं बना। वैसे मैं आपसे गुजारिश करूँ कि ये वो मामला है जिस मामले में हमारे एक दोस्त है शाहिद असलम साहब, जिनके ऊपर ये शुबा पड़ा FIA को कि जनाब इन्होंने जो है वो जनरल बाजवा के हवाले से कुछ चीज़ें निकाल कर दी हैं, या इन्होंने उनकी को मदद की है अहमद नूरानी की, ये उनके यहाँ पर स्टिंगर के तौर पे काम कर रहे थे, कोई इस तरह का उनको शक पड़ा, उन शायद असल उन्होंने फड़ लिया बेचारे नूं। अच्छा, और अनऑफिशियली FIA कहता कि ताड़े कोल कुछ नहीं गा, लेकिन अदरवाइज उन्होंने छड़ दे नहीं गए। बाल केस चल रहा है, जमानत उनकी हो गई हुई है, अब पता नहीं वो फाइनल क्या बनेगा उसका, मुझे इसके बारे में नहीं इल्म, लेकिन ये वो केस है सर जिसमें जनरल बाजवा साहब जो है ना उनको जवाबदेही या उनके जो अजीज़ हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ज़ाती माल मता जड़ा बनाया ना उहदा तो जवाब आना सीधा। ये जो है अपना इमरान खान, इसके हवाले से तो एक पॉलिसी थी जो जनरल हमीद गुल तो शुरू हुई सी और चलती लगी आ रही सी, उस पॉलिसी को उन्होंने टो किया, उनको सीधा जवाब होगा कि भाई पिछले दी पॉलिसी लगी आ रही सी, मैं तो टो किया, मैं तो फाइनल टच दिते। लेकिन इसका क्या, ये तो कोई पॉलिसी नहीं सी ना कि तुसी या तुहाडे जिहड़े रजीज़ो अकारब ने उन्होंने DHA दे विच बहुत सारे कारोबार करने की इजाज़त मिल जाए प्लाटां तो रिलेटेड। ठीक है, इस किस्म की ये स्टोरी थी, इस पर ज़रूर इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मुझे वो जो शेर मुझे याद आया था वो इसीलिए आया था कि आर्मी चीफ का एक नया इम्तहान जो है ना वो अब हुआ पड़ा है कि क्या वो जनरल बाजवा की ये जो उनके हवाले से मुबैना तौर पर इल्ज़ामात हैं क्या, और उस हवाले से एक दरख्वास्त भी बाकायदा फाइल कर दी गई है, उस पर कोई वो इंक्वायरी करेंगे। वैसे मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ है ना, उनकी शोहरत यही है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं करप्शन के हवाले से, ज़ीरो टॉलरेंस रखते हैं वो कानून से के नाल हॉकी खेडन दे वाले ना। वो कहते तुहाडा जिहड़ा काम है बस वो करो, 9 ਤੋਂ 5 तक घर जाओ, कोई लोड़ नहीं तुहानू इधर उधर मुँह मारन दी। ये उनकी शोहरत है और वो एक ईमानदार आदमी है, इसकी भी एक शोहरत उनकी मौजूद है। मगर सर जनरल बाजवा जो है ना, उनकी ये शोहरत ना पहले थी जब वो आर्मी चीफ थे, तो इस स्टोरी ने पट्ठे बाता। ये स्टोरी आई है मेरा ख्याल है नवंबर में ही आई है, हाँ 19 नवंबर को ये स्टोरी आई है और 29 को वो रिटायर हुए, यानी उनके रिटायर होने से 10 दिन पहले आई थी। तो अब आर्मी चीफ साहब का एक इम्तहान है और उमर अता बंदयाल का भी इम्तहान है कि गल्लां ते बड़ी कर दो भाएं वध के, तो हुण जनरल बाजवा का केस आया है तो लाओ ज़रा समात करो, कर्नल इनाम रहीम साहब को बुला लो और कामनों के टोर के दिखाओ। लेकिन वो नहीं होगा क्योंकि उसमें क्रश भी शामिल है ना सर, सास का क्रश है विचो इमरान खान ही है। ठीक है, तो ये काम नहीं हो सकेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मुझे कम अज़ कम ये उम्मीद है। बाकी पता कोई नहीं भाई पाकिस्तान के हालात का, इतने किसी ले कभी भी कुछ भी हो सकता है, माजी में भी होता रहा, हो सकता है अब फिर हो जाए। मगर वही बात है फिर आ जाके मुनीर न्याजी वाली कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं कि दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा अभी 15
ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਨ के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो मरहला प्रॉपर सर नहीं होया तो यह हुण जनरल बाजवे की इंक्वायरी और है जनाब केस एक नवा रुला सामने खलोता है, और ये एक इम्तहान है 2 चीफ़ों के लिए। मुझे कम से कम ऐसे लग रहा है, आपको पता नहीं कैसा लग रहा है। जैसा भी लग रहा है लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिल वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।